वी आर सो बैक। वन पंच मैन का सीजन 3 इस साल अक्टूबर में आ रहा है। ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। 2-3 दिन बाद माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 शुरू हो जाएगा और अभी डेंजी का भाई ओकारुन इज बैक। डांडा डांस सीजन 2 इज ऑफिशियली हियर एंड सो एम आई। तुम लोग याद होगा सीजन 1 के एपिसोड 10 के अंदर एक नया कैरेक्टर स्टोरी में आया था जिसका नाम था जीजी, जो मोमो का बचपन का और पहला प्यार था। मेरे भाई ओकारुन का तो अच्छा नहीं किया इसने, एटलीस्ट एक ब्लो जॉब तो डिजर्व करता ही है वो। जीजी मोमो को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ हिली एरिया में शिफ्ट हो गया था, वहां पे रहने लग गया था। पर एक दिन उसे अचानक से ये क्रीचर दिखा और इसके बाद से जीजी के पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई। दे गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। तो फिर जीजी को लोगों ने बोला शमन लोगों से हेल्प मांगो और उन्होंने बोला दिस प्लेस इज कर्स्ड। इसलिए जीजी मोमो की दादी से हेल्प मांगने आता है, पर मोमो की दादी मोमो को भेज देती है और जहां मोमो जाएगी वहां अपना ओकारुन भी जाएगा। ये लोग जीजी के होम टाउन पहुंचते हैं। मोमो चली जाती है हॉट स्प्रिंग में, जहां कुछ क्रीपी लोग मोमो के साथ बहुत कुछ गलत काम करने वाले होते हैं। दूसरी साइड घर में खेलते वक्त ओकारुन और जीजी कुछ अजीब चीज नोटिस करते हैं, जैसे घर के साथ में एक नई बिल्डिंग आउट ऑफ नोवेयर स्पॉन हो चुकी है। और जब दोनों थोड़ी और तहकीकात करते हैं, इनको उस रूम में कुछ ये देखने को मिलता है। अब हम वापस आते हैं मोमो पे, जहाँ पे वो लोग उस पे चढ़े जा रहे हैं। मोमो इन लोगों को पीछे धकेलने का ट्राई करती है, पर ये मोमो के दोनों हाथ ही पकड़ लेते हैं और मोमो को पानी में धकेल देते हैं। एंड इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट मोमो अपनी पावर यूज करते हैं और उस बंदे पे एक ईंट फेंक के मारती है। और जो ईंट का पीस मोमो ने इस पे फेंका था, उसने एक्चुअली का पानी रोका हुआ था। जैसे वो हटा, यहाँ पे सब टूटना शुरू हो जाता है। मोमो यहाँ से भागते हैं, कुछ लोग उसे रोकना ट्रैक करते हैं और उनके ऊपर आसपास के पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। मोमो को लगता है यही उसका मौका है, वहां से भाग लेगी। शी ट्राइज बट शी फेल्स। और ये सीन देख के मेरे को बहुत गलत वाइब्स आ रहे थे, लाइक हेल ना, व्हाट द फक। अच्छा मोमो का वो हाल नहीं हुआ जो मेरी टी शर्ट पे औरतों का रखा है। इससे पहले हरामजादा कुछ कर पाता, ये देखता है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर रही है। ये भागता है पर बच नहीं पाता है। मोमो समहाउ शी सर्वाइव्स। ये बिल्कुल कुछ टॉम एंड जेरी वाला प्लॉट लग रहा है मुझे। और इतना तबाही होने के बाद मोमो सेज वाह क्या नजारा है। यहीं पे हम नोटिस करते हैं ग्रैनी को, ये भी हमारे साथ आई हुई है। वो पूछते तुम यहाँ पे कैसे आई, और ग्रैनी बोलते जब तेरी दादी तुम लोगों को बता रही थी सब चीजों के बारे में, जीजी का एड्रेस दे रही थी, तब मैंने सुन लिया, फिर मैं तेरे बैग में बैठी और यहाँ पे आ गई। और वैसे टर्बो ग्रैनी का इधर आना बड़ा सही है, बिकॉज शी इज वेरी एक्सपीरियंस। तो अगर यहाँ पे कोई घोस्ट एंटिटी वालों को फेस करेंगे तो ग्रैनी उनकी थोड़ी हेल्प कर देगी। खैर बैक टू मोमो, ग्रैनी से पूछ रहे थे कि हम यहाँ क्या करने वाले, ग्रैनी बोलते हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इसलिए बिकॉज यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके हैं और ये वो इन क्रीपी लोगों को कीटो फैमिली वाले बोल रहे होते हैं। और ये पुलिस वालों को देखते हैं कीटो फैमिली यहाँ से भाग लेती है। साले कुछ रोड से एस्केप कर रहे हैं और कुछ असासिन क्रीड की तरह घरों पे चढ़े हुए हैं, चढ़ भी नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। खैर मोमो यहाँ से बच जाते हैं। फिर टर्बो ग्रैनी से पूछती जीजी घर के बारे में, वो बोलते हैं मुझे तो वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लगा, आप क्या बोलते हो। टर्बो ग्रैनी बोलते हैं दैट प्लेस इज नो गुड, दैट हाउस हैज सोक्ड अप टू मच ह्यूमन ब्लड। मतलब उस घर के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और अब हम उसी घर पे आते हैं जब ओकारुन और जीजी को देख रहे होते हैं और वो इसी छेद को देख रहे हैं कि क्या करने वाले हैं इसका, ये है क्या चीज। ओकारुन बोलते हैं काम करते हैं, मोमो का वेट करते हैं, उसको बताएंगे कि हमने ये देखा है यहाँ पे, अगर हम खुद से कुछ करेंगे भी तो मे बी डेंजरस हो सकता है। जीजी एग्रीज और तभी घर की घंटी बजती है। ओकारुन जीजी को लगता है कि मोमो आ चुकी है, पर ये मोमो नहीं, हु आर दिस वियर्ड एस पीपल। ये 5 आंटी अंदर आके बैठती है, अपनी किटी पार्टी शुरू करती हैं और इनकी बातचीत के बीच ये बोलती है कि ये हमारी टेरिटरी है। फिर जीजी को एज जिन रेफर करते हैं और बोलती है अरे खड़ा क्यों है, बैठ खा हमारे साथ तू भी। जीजी थैंक्स हर फॉर ऑफरिंग दिस। और फिर इसका थोड़ा एटीट्यूड ही बदल जाता है। शी गेट्स अ बिट कॉकी और बोलती है बेटा अगर हमने होते तो तेरा क्या होता, तू फिर गलियों में घूम रहा होता है ऐसे। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनके पेरेंट्स उनके आसपास ना हो। बाकी जो आंटी वो बोलती है हाँ यू शुड बी ग्रेटफुल टू अस। ओकारुन जीजी से पूछता है भाई क्या सब चल रहा है ये, और जीजी बताता है कि रेंटल हाउस है एक्चुअली। जब जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए थे, जीजी पैसा नहीं था रेंट पे करने का, तो लोगों ने जीजी को फ्री फंड में रहने दिया। दे आर द लैंडलॉर्ड्स। ओकारुन बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर ये रेंट का हाउस है, फिर तो हमने यहाँ की दीवार तोड़ के बहुत गलत काम करा है। और अभी लैंडलॉर्ड से दीवार का छेद छुपाने के लिए इन लोगों ने उसमें पोस्टर लगा दिया है। जीजी ओकारुन को बोलता है अगर ये पूछे उस दीवार के बारे में तो बोल तुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर इसके बाद वो लेडी जीजी से पूछती है कि तुम्हें बिना बताए कहाँ गायब हो गया था। जीजी झूठ बोलता है और बोलता है मैं कुछ नहीं, मैं तो अपने दोस्त को लेने गया था, उसको मेरे साथ रहना था बस और कुछ नहीं। ओकारुन से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट जो वो लेडी वो जीजी पे थोड़ा शक करते हुए बोलती है पक्का तू इस बहाने से गया था, तो फिर तो किसी स्पिरिट मीडियम से हेल्प लेने तो नहीं गया था, जो जीजी एक्चुअली गया था। और उस लेडी की बात सुन के जो बाकी 4 लेडीज हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। साले एक
करके अपने अपना कैन तोड़ते और बोल तुम आया था कैसे करता था, तुझे लगता है हमारे घर में घोस्ट है कोई, तुम्हारी इज्जत डुबा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। जीजी बोलता है अरे नहीं यार जरा शक्ल देखो, तुम्हें लगता है मुफट स्पिरिट मीडियम है। जीजी की बात खत्म करते ये लेडी एक शॉटगन निकाल लेती है और बोलती है मेरे पास ना एक हंटर लाइसेंस है वैसे, और वैसे पहाड़ों के अंदर बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये लैंडलॉर्ड बेसिकली जीजी और करुण को डरा रही है कि बेटा मुझसे झूठ बोल रहा तो मारे जाओगे। जीजी बोलता है अरे यार आप चिल करो, ऐसे अच्छी बात थोड़ी ना किसी पे गन पॉइंट करना, यू विल गेट इन ट्रबल विद द पुलिस। और ये बोलते देते हैं पुलिस इज ऑलरेडी ऑन द डोर। और तभी वो सारे लफंगे यहाँ पे आ जाते हैं, वो क्रीपी लोग जो मोमो के साथ कुछ करने का ट्राई कर रहे थे हॉट स्प्रिंग में, और वो बोलते हैं अगर ऑफिसर हमारे साथ नहीं होते तो हम बहुत बड़ी दिक्कतों में फंस जाते। तो यार दिस ऑफिसर इज करप्टेड। इस लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, लेडी पूछती तुमने क्या करा इस बार, और में से एक बोलता है वेल दैट इज सीक्रेट फ्रॉम यू मॉम, ये औरत सबकी माँ है। अब इनमें से एक बंदा जीजे को ग्रीट करता है और बोलता है अरे कहाँ पे था तू। जीजे बोलता है मैं दोस्त के साथ गया होता बस। और ये बोलता है बेटा मुझे झूठ नहीं पसंद, समझ आ रहा तेरे को। और कौन है ये? जीजी बोलता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया था बस। ये बंदा कार्ड को देखता है बोलता है बेस्ट फ्रेंड, तो जीजी का फेवरेट सॉकर टीम का नाम बता। ये बंदा बोलता है अगर तू जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे को उसकी फेवरेट सॉकर टीम का नाम पता होगा। और मैं बस सॉकर बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने सॉकर बोला है, वरना इट्स फुटबॉल। सॉकर सॉकर अमेरिका के चौधे। जीजी ट्राइज टू इंटरप्ट बट वो जीजी को चुप कराता है, बोलता है बेटा तू बता अगर तू जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तेरे को पता होगा जवाब। एंड ओकारुन एक्चुअली नोस। ओकारुन जो फुटबॉल टीम का नाम बोलता है दैट इज करेक्ट। ये बोलता है तुझे पता है नाम, मतलब तू जीजी का बेस्ट फ्रेंड है, ये क्लियर हो चुका है। इसे जाने बाद जीजी पूछता है हाउ डिड यू नो, और ओकारुन उस वॉल की तरफ इशारा करता है। ओकारुन समझ जाओगे जीजी के पास इस टीम का पोस्टर है तो जैसे जीजी की फेवरेट हुई, और वो पोस्टर देख के मेरे को पता नहीं क्यों पर मेसी लग रहा है, लेकिन मैंने मेसी को ऐसे पोज में देखा है और उसका भी नंबर 10 ही है। यार अभी लेडी की बॉस पूछती है जीजी एक लड़की और आने वाली है कब आएगी वो। जीजी बोलता है लड़के कौन सी लड़की, मुझे तो नहीं पता लड़की के बारे में। घर के मर्द खड़े होते हैं बोलता है झूठ मत बोल बेटा, और वो जो लैंडलॉर्ड है वो बोलते हैं जीजी तू पकड़ा गया, तूने हमसे झूठ बोला है। नाउ हाउ डू दे ऑलरेडी नो अबाउट मोमो, हमें थोड़ा आगे पता लगेगा। और अब ये मोमो पे आए तो वो अभी आई हुई एक श्राइन पे जो है सूचिनोको की, जहाँ पे वो देखते एक बंदे को हेड स्टैंड करते हुए और सोच रहे इसको क्या हो गया भाई। खैर मोमो से पूछते कि ये सूचिनोको की श्राइन है ना, वो बंदा कंफर्म करता है और अपोलोजाइज भी कि मोमो को आते कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे नजारा। तो एक्चुअली ये बंदा बूट्यूबर बनना चाहता है, ये बंदा वो हेड स्टैंड फिल्म कर रहा था एक्चुअली, और बूट्यूबर यूट्यूबर बनना ही है। इसके बाद मोमो को अंदर आने को इनवाइट करता है। मोमो शी इज वेरी एक्साइटेड, वो तक बोलते हैं कि बाद में मैं ओकारुन के साथ भी यहाँ पे आऊंगी। देख रहे हो शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट जीजी, ओकारुन का सोच रहे है बस। पर अंदर जाके वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, उसको कुछ ये देखने को मिलता है, वो कहते हैं ये सूचिनोको है, उसकी तरह लग तो बिल्कुल नहीं। बंदा कहता है हाँ एग्री विद यू। मोमो शायद जिस श्राइन के अंदर आई है वो शायद एक जाइंट सरपेंट की है। ये जो लड़का है ये आगे बताता है कि ये जो रीजन है वर्शिप करते हैं जाइंट स्नेक को। हम माना जाता है कि जो जाइंट स्नेक जो रह रहा है वोल्केनो के अंदर, जब उसको भूख लगती है तब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, और पहले जमाने में वोल्केनिक इरप्शन ना हो, मतलब सांप को भूख ना लगे, तो विलेज के जो आसपास के लोग हैं वो एक बच्चे को ऑफरिंग में दे देते थे, मतलब दे आर जस्ट लाइक कि चलो जाओ कूद जाओ वोल्केनो के अंदर और मर जाओ। आगे बोलता है ऐसा करके पिछले 200 सालों से कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है यहाँ पे, और जो हॉट स्प्रिंग वगैरह है वो इसी की ब्लेसिंग है एक्चुअली में। ये सुनने में वो बोलते तो भाई सूचिनोको का क्या सीन है, और बंदा बोलता है मेरे बाप ने बोला था अगर अभी जाको सूचिनोको बोलेंगे तो यहाँ पे और टूरिस्ट आएंगे। तो सुनकर मोमो थोड़ा गुस्सा तो आता है, बोलते सन ऑफ अ बिच। आगे लड़का बोलता है वैसे मेरे पास एक स्टोरी है तुम्हें सुनाने को जाइंट स्नेक के बारे में, पर एक्चुअली में मुझे यार एक बूट्यूबर बनना है। मोमो बोलते तो जाइंट स्नेक को छोड़ तो अपने बूट्यूबर की कहानी सुना मुझे। जो सुनकर थोड़ा शौक आता है, लाइक व्हाट वो सुनना तुझे। इसके बाद मोमो जीजे घर की तरफ निकलती है और बोल रहे होते सूचिनोको की तो यहाँ पे कुछ बातचीत है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो श्राइन है वो है किसी और का, बस थोड़े टूरिस्ट गैदर करने के लिए बस सूचिनोको का श्राइन बोल रखा है लोगों ने। और वो ये बोलते हैं ओकारुन को सच पता लगे वो थोड़ा डिसअपॉइंट तो होगा। एनीवेज अभी वो पहुंच गए जीजे घर पर और सोच रहे थे कि अंदर लड़के क्या कर रहे होंगे मेरे दोनों, और इस अंदर गुस्से देखती है उसके दोनों लोंडो कूट दिया इन लोगों ने। लैंडलॉर्ड मोमो को देखते हुए बोलते हैं हमारी ऑफरिंग फाइनली आ गई है, चलो फेस्टिवल शुरू करा जाए। और भाई इसके बाद यहाँ शुरू होती है कुटाई। मोमो अकेले सबको कूट देती है यहाँ पे। पहले लोंडो के सर में हिक दे मारी, सो गया साड़ा। दूसरा मोमो की तरफ भाग कर रहा होता है, मोमो अपनी पावर यूज करती है और उसको और तेज पुल करते हैं और उसके मुंह पे अपनी नी दे मारती है। उसका सर तो फूटा, साथ में मोमो के नी में भी बहुत दर्द होता है। फिर तीसरा लौंडा हैमर से मोमो पे अटैक करता है, पर मोमो इसको भी एक
एक किक में सुला देती है। भाई इसको जरा गैंग वैंग में रुको जरा, मैं एली को फोन करता हूँ। एली, एक बच्ची घर से भाग गई, इसको ले अपनी गैंग में। भाई इसके बाद मोमो चौथे लोंडे पे टेबल फेंक के मारती है और उसके अंडे तोड़ देती है। ये अपना मुंह को छुपा रहा है, इसके अंडे इसके मुंह में तक पहुंच चुके हैं। पांचवा लौंडा मोमो को जकड़ लेता है और उसके पीछे वाले पार्ट में हेडबट दे मारता है और फिर मोमो की टांगे खोलना शुरू आता है। हेल ना, मोमो से ऑलमोस्ट हार जाती है, पर टर्बो ग्रैनी कम्स इन क्लच और मोमो को बचा लेती है ना। मोमो ने सारे लौंडों को तो पेल दिया, अब मोमो से लड़ने आती है इनकी माँ, जिसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है। तो कोई ना कोई मार्शल आर्ट्स आता ही होगा मेरे हिसाब से। तो ये मोमो पे आते बरस जाते हैं, मोमो टीवी में जाके लगती है। इसके बाद मोमो पे कुछ अटैक्स थ्रो करते हैं, मोमो सबको डॉच कर लेती है। फिर मोमो इस पे टेबल थ्रो करती है एंड शी शोज वेरी क्विक रिफ्लेक्सेस। मोमो इस पे काफी सारे और टूल्स थ्रो करती है एंड शी इज लाइक इजीली ब्लॉकिंग ऑल ऑफ देम। फिर थोड़ा और हैंड टू हैंड कॉम्बैट और फिर अपनी फाइनल अटैक थ्रो करती है, जेनिफर लोपेज एनाकोंडा मूव, जो इतना तगड़ा था कि मोमो 2 दीवार तोड़ के उसी रूम में घुस जाती है जो ढका रखा था जीजी और ओकारुन ने। भाई मोमो को यहाँ बहुत गंदी इंजरी आई होगी पक्की बात। वो जो बाकी कीटो फैमिली के लोग हैं, दे आर चीयरिंग फॉर देयर मॉम और बोल रहे होते हैं मम्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है कीटो फैमिली के अंदर। और अब इनकी माँ सोच रही है कि लड़कियां क्या चक्कर है, कोई अजीब सी पावर यूज कर रही है। और हम लड़की बोल रहे तो मोमो मैं तो मोमो से हम ग्रैनी से पूछ रहे कि इसका क्या सीन है, और ग्रैनी बोलते हैं कुछ सीन नहीं है, शी जस्ट पावरफुल। और अभी मोमो उसी रूम के अंदर खड़ी है जो रूम ओकारो जीजी ने डिस्कवर करा था, और वहां मोमो को बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। और जो लैंडलॉर्ड है सोच रहे थे कि भाई इसका चक्कर क्या है, स्पिरिट मीडियम तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही है, पर हाँ अगर तो हमारे फेस्टिवल को रोकने आई है तो उसका मतलब है तू उधर विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। कीटो फैमिली जनरेशन से जगह प्रोटेक्ट करती आ रही है। मुंह बोले तुम किसी और घर में घुस गए, तुमने कूट भी दिया और तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम आए दफा हो ठीक है। मोमो को भी नहीं पता कि ये जगह जीजी की नहीं इन लोगों की है, और ये लोग आगे ये बोलते हैं कि तुझे हमारे बारे में कुछ नहीं पता ठीक है, हम जगह प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं पिछले 200 सालों से। जिस हॉट स्प्रिंग में तू एंजॉय कर रही थी वो हमारी वजह से है, बिकॉज हम जायंट सर्पेंट लॉर्ड को ऑफरिंग देते आ रहे हैं 200 सालों से, और उसी वजह से अब तक कोई वोल्केनिक इरप्शन भी नहीं हुआ है। और ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड की ब्लेसिंग है कि हमें हॉट स्प्रिंग मिले हैं। ये सेम बातें उस बंदे ने भी मोमो को बताई थी। आगे लैंडलेडी बोलती है अगर हम लोग नहीं होते तो ये विलेज कब का खत्म हो चुका होता। मोमो बोलती है ओ एक मिनट रुको, तुम लोगों ने क्या बोला, तुम सैक्रिफाइस करते हो, यू ऑफर समथिंग टू दैट क्रीचर। ये बोलते हैं और क्या, जहां तुम हो वहां पे एक्चुअली में ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ करते थे। टाइम के साथ साथ यहाँ की बिल्डिंगें बदलती गई पर ये जगह अब भी वही है। कीटो फैमिली वाले यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज को बुलाते हैं और उनकी बलि चढ़ा देते हैं एज अ ऑफरिंग टू द ग्रेट सर्पेंट। इनकी बात सुनकर मोमो समझ जाती है कि इन लोगों ने एक्चुअली जीजी के पेरेंट्स को ऑफरिंग में चढ़ा भी दिया है। अब जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, दे आर डेड एंड जीजी डजंट इवन नो दिस प्रोबेबली। मोमो की बात कुछ कंफर्मेशन तो नहीं देती, पर ये बोलते हैं कि हम लकी हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज़ वी वर शॉर्ट ऑन ऑफरिंग। हमें 3 लोग की रिक्वायरमेंट थी और वो 3 लोग कौन होने वाले हैं, मोमो, ओकारुन और जीजी। इसके बाद बोलते मोमो नोटिस करते हैं कि वो धंसने लग गई है एज इफ वो क्विक सैंड में हो। और जो लैंडलेडी है वो बोलती है ऐसा हो रहा है बिकॉज ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड भूखे हैं इस टाइम। मोमो यहाँ पे हाथ पाथ धर के तो नहीं बैठती, वो अपने पावर्स को यूज करती है, बाहर निकलने ट्राई करती है पर बाहर निकल नहीं पाती। ये लोग मोमो पे अटैक ही कर देते हैं, उसको वापस अंदर धकेल देते हैं और बोलते हैं अब तू ऑफरिंग बनेगी हमारे लॉर्ड ग्रेट सर्पेंट की। बट तभी जीजी और ओकारुन इन सबको अंदर धक्का दे देते हैं और वो जो लेडीज हैं वो इन लोगों को रोकना ट्राई कर रहे हैं। जीजी उनको रोकता है और ओकारुन मोमो को बचाता है, बट ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज ये सारे लोग ही गिर जाते हैं इस रूम के अंदर। मतलब यहाँ पे कुछ टनल वगैरह जिसके अंदर सारे लोग ही गिर जाते हैं। सब लोगों ने फॉल डैमेज लिया होगा बट अपनी मोमो ओकारुन को बचा लेती है यूजिंग हर स्पेशल पावर्स। नाउ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि अंडरग्राउंड पे बहुत सारे घर हैं यहाँ तो, लाइक ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक हो, ऐसा कि यहाँ पे घर फेंक दिए गए हैं बस। तभी इनको जीजी की चिल्लाने की आवाज आती है, वो हेल्प मांग रहा होता है। मोमो और ओकारुन उसे नोटिस कर लेते हैं, मोमो ट्राई करते उसे बचाने का बट शी फेल्स। इनको लगता है जीजी इज डन फॉर, पर जीजी किसी स्क्वशी थिंग पे गिरता है एंड ही सेफ। वेल वो जिस चीज पे गिरा है वही है द ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड, जो एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है। दिस शिट एंट अ सर्पेंट, व्हाट द फक इज दिस। ये देख के मेरे को मयूरी की याद आ गई, ब्लीच वाला मयूरी, उसका भी एक हेयर डिजाइन है, कुछ ऐसा दिखता है वो। और अभी सर्पेंट को देख कीटो फैमिली नाचना शुरू हो जाती है, लाइक अरे हमें तो आपकी इंतजार था। दूसरा मोमो जीजी को उनके पास ले आती है। तो टर्बो ग्रैनी उस क्रीचर को देख के बोलती है वो एक कूड़ागारी है। ये नाम सुनते हुए ओकारुन को याद आ जाता है कि वो एक मंगोलियन डेथ वॉर्म है एक्चुअली, जो यहाँ पे आते टाइम ओकारुन ने मैगजीन में पढ़ा था। मैगजीन में ओकारुन ने पढ़ा था कि ह्यूमंस को खाते हैं क्रीचर और ये मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 मीटर के ही होते हैं।
बट अभी इनके सामने जो है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और वो 200 साल से जिंदा है। और इसे देख के लोग समझ आता है कि इसको ही ऑफरिंग कर रहे थे 200 सालों से ये लोग। फिर लैंडलॉर्ड बोलते हैं ग्रेट लॉर्ड सर्पेंट वो रहा है खाना खा लो तीनों को। वो बोलते हो कुतिया चुप रह तू, तुम जिन्हें वर्शिप कर रहे हो वो कोई गॉड नहीं है, ठीक है, दैट इज जस्ट अ मैन ईटिंग वॉर्म। और ये लोग अजीब से पोज में नाचे जा रहे हैं एज इफ दिस गोना हेल्प। वेल गेस व्हाट, हेल ना, वो वॉर्म इन्हीं को खा जाता है। फिर हमने गैंग सोचती है भाई अभी हम इसको तो हरा नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं फटाक से इन घरों में छुप जाते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहले जीजी आता है, फिर मोमो, फिर ओकारुन। जीजी बोलता है वो जगह अच्छी रहेगी, पर तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है मोमो और ओकारुन के ऊपर एक लाइट पड़ रही है एंड दे आर स्ट्रेसिंग आउट। और देखते देखते ओकारुन एकदम से टर्बोग्रानी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो जीजी पे धावा बोल देता है। एंड विद दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ डांडाना सीजन 2 एंड्स। नाउ नेक्स्ट सीजन के शुरू होते ही काफी कुछ हमारे सामने रख दिया गया है। धीरे धीरे में सब चीजों के बारे में पता लगेगा और जो एंड में हुआ, आई थिंक वो जो क्रीचर है वो वॉर्म, वो कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं मोमो और ओकारुन को। और आई थिंक उसने ओकारुन पे कंट्रोल पा भी लिया है। ओकारुन का इतना अच्छा कंट्रोल है नहीं खुद की पावर से, मोमो का बहुत अच्छा है। खैर इसके बाद जो भी होगा हम देखेंगे सेकंड एपिसोड के अंदर। भाई आई एम वेरी हैप्पी, मैंने लास्ट ईयर इस शो को बहुत इंजॉय करा। और वैसे जुलाई के अंदर बहुत सारे नए एनिमे आ रहे हैं, कुछ के पार्ट 2, कुछ के 3 और कुछ नए नए। वी आर ईटिंग गुड। खैर एनीवेज ये मेरी कुछ और वीडियोस, मतलब मिलता हूँ।